जी, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप की स्टोरी पे मैंने अभी कुछ मिनट पहले एक एस्टॉनिशिंग किस्म की एक रिपोर्ट की समरी मैंने पिक्चर के तौर पे लगाई, और वो जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की निकाली गई एक रिपोर्ट है, जिसमें आईएमएफ ने क्या किया है, द वर्ल्ड्स टॉप 10 इकोनॉमीज़, ठीक है जी, जितनी भी टॉप इकोनॉमीज़ हैं उनकी 10 साल की जो कारकर्दगी है उसको उसने समराइज़ किया हुआ है। और जो रिएक्शन थे स्टूडेंट की तरफ से, वो जैसे गली मोहल्ले की आंटियों के नहीं होते, हाँ पाकिस्तान बेचारा कहाँ पे चला गया यार, पाकिस्तान तो इसमें है ही नहीं है। वो इस इतने डिटेल्ड एनालिसिस वाले इस चार्ट को, इस मैप को, इस विजुअल को देख के कुछ इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ें हैं जो वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। एज अ करंट अफेयर्स का एस्पायरेंट, एज अ पाकिस्तान अफेयर का एस्पायरेंट, आप इस विजुअल की मदद से क्या क्या चीज़ें मिस कर गए, आपने वो क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करनी थी, और उसको फिर पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इवन एसए, इंटरनेशनल रिलेशंस, इस तरह के सब्जेक्ट के साथ कैसे रिलेट करना था। चलिए मैं आपको वो सिखाता हूँ। तो बात शुरू होती है यूनाइटेड स्टेट्स से, यूएस, जो इस टाइम पे ग्लोबल हेजेमन, ग्लोबल लीडर है। 2015 में अगर वो 23.7 ट्रिलियन पे खड़ा था, तो 10 साल बाद वो सिर्फ 30% पे 30 ट्रिलियन पे आया है, जो कि अराउंड 28% का ग्रोथ रेट है। और अगर उसके ही साथ हम उस कंट्री चाइना, जो कि आपकी यूएस का राइवल है, दुश्मन है, उसको देखें, वो 11 ट्रिलियन से इवॉल्व ग्रोथ करके वो 19.5 ट्रिलियन पे गया है, जो कि 74% का ग्रोथ है। अब यहीं पे एक एस्पायरेंट को रुकना चाहिए और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि आया इस जो परसेंटेज है 28 कहाँ, 74 कहाँ, और यूएस कहाँ और चाइना कहाँ, इस डिफरेंस को जब आप एज अ एस्पायरेंट की नज़र जो मैं आपको अक्सर अपने प्रोग्राम्स में समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, आप इसको देखते हो तो आपके माइंड में पेस्टल एनालिसिस की घंटियाँ बजी कि नहीं बजी। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, ये जितने भी लेंसेज हैं जो आपको अक्सर सिखाए जा रहे होते हैं, आपने देखा कि पाकिस्तान के लिए सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर एंगल से पाकिस्तान के लिए कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो अनलॉक हो सकती है। माइट बी पॉसिबल कि पाकिस्तान को आने वाला जो पाकिस्तान का टाइम है, पाकिस्तान अपना जो यूएस के साथ अलाइंसेस हैं उनको छोड़ के शिफ्ट हो जाए कम्प्लीटली चाइना वाली तरफ। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश बाय आईएमएफ, पाकिस्तान को जो हमने कंट्रीज टॉप वर्ल्ड इकोनॉमीज़ का देखा ग्रोथ रेट, तो 74% है चाइना। तो पाकिस्तान के लिए ये एक अलार्मिंग स्टैटिस्टिक के तौर पे सामने आया कि पाकिस्तान को तो चाहिए वो तो चाइना की तरफ टिल्ट हो। ये करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन का कॉन्टेक्स्ट हो गया। ज़रा सा नीचे आए, यहाँ पे चेक कीजिए, जर्मनी 4.5 से 4.9, सिर्फ 10% का ग्रोथ रेट, ठीक है जी। यहाँ पे चेक कीजिए, जापान 4.1 से 4.4, 6%। एंड इंडिया, पाकिस्तान का वो आर्क राइवल जिसे कहा जा रहा होता है, पाकिस्तान का दुश्मन, 4.1 से वो गया है कहाँ से जी, 2.4 से 4.3 पे, यानी 77% का ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आया ये हमारे लिए ये एक अलार्मिंग स्टैट नहीं हो रहा कि अगर यहाँ पे टॉप में ही चलें, देखें 51% इंडोनेशिया, ठीक है जी, 59% तुर्की, यानी वो आपकी मुस्लिम स्टेट्स, ठीक है जी, और जो कि सारी की सारी अगर मैप पे अब हम आएँ तो हमें देखने को मिलती हैं वो सारी की सारे इस किस रीजन में लाई कर रही हैं। तो पाकिस्तान के लिए, या छोड़ें दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि वो पावर का सेंटर जो कहीं यहाँ पे लाए किया करता था, अब वो जो पॉलिसी शिफ्ट्स हो रही हैं, जो चेंजेस आ रही हैं, उसकी वजह से ये यहाँ तक, ये जो यहाँ पे पावर हुआ करती थी, अब वो यहाँ से मूव करके कहाँ आ चुकी है, यहाँ पे आ चुकी है। सो जो नई पॉलिसीज़ बनेंगी, जो नए रूल्स बनेंगे, ठीक है जी, जो नई अलाइंसेस बनेंगी, वो सारी की सारी इस रीजन में बनेंगी। एंड सरप्राइजिंगली उसके मिडल में क्रॉस रोड पे पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स, ठीक है जी। अब ये स्टैटिस्टिक्स हमें क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है जी, पाकिस्तान के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक हो रही हैं। पाकिस्तान चाहे तो इस रीजन में, इस पोजीशन, इस लोकेलिटी पे, इवन अपने ग्वादर पोर्ट, सिर्फ ग्वादर पोर्ट की वजह से पाकिस्तान कितने नए बेनिफिट्स अनलॉक कर सकता है। तो टॉप द वर्ल्ड बाय इनकम ग्रुप्स में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस टाइम पे लोअर मिडल है, तो उसके पास यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मूव करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यूएस, कनाडा, ठीक है जी, आपकी सारा यूरोपियन रीजन, ये सारे ऑलरेडी हाई इनकम पे हैं, तो इनके लिए यहाँ से आगे
आगे मूव करना नहीं पॉसिबल, मुश्किल है। लेकिन फिर पाकिस्तान लोअर मिडिल से अपर मिडिल में आना और अपर मिडिल से हाई इनकम वाली कैटेगरी में आना पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है। और पाकिस्तान अपनी जियोग्राफिकल जो ब्लेसिंग्स है उनको यूज़ करके पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ, इवन चाइना के साथ, ठीक है जी, इनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करके पाकिस्तान क्या कर सकता है, अपना यूएस की तरफ जो उसका टिल्ट है उसको कम कर सकता है। और चाइना, यहाँ से इंडोनेशिया, यहाँ से टर्की, इनके साथ बेहतर रिलेशन बना के, जो कि ऑलरेडी 59, 51, 74% से ग्रो कर रहे हैं सिर्फ 10 सालों की अगर एग्जांपल दी जाए, तो पाकिस्तान के लिए ये क्या हो सकता है, पाकिस्तान अपनी अलाइंसेस को शिफ्ट करना चाहिए। यहाँ पे आप एज ए CSS एस्पायरेंट अब ज़रा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए कुछ यहाँ से आपको डाटा मिल सकता है, पाकिस्तान के रीजनल जो रोल है उसके लिए, अच्छा पाकिस्तान चेंजिंग रीजनल अपरेटिस का जो टॉपिक है उसके लिए आपको यहाँ से डाटा मिल सकता है। अच्छा पाकिस्तान रिलेशन विद इट्स नेबर्स, ठीक है जी, नेबर्स में चाइना, इंडिया, ठीक है जी, इसके ऊपर आप कर सकते हो। अच्छा जी मुस्लिम वर्ल्ड, पाकिस्तान रिलेशन विद मुस्लिम वर्ल्ड, उसके ऊपर आपके पास डाटा यहाँ से आ सकता है। और ये सारे का सारा डाटा जो होगा वो कैसे पॉसिबल, वो किस तरह आपके पास आ रहा है, वो आ रहा है जी स्टैट्स की मदद से। आपके पास स्टैटिस्टिकल डाटा जो है, आपके पास जितना विजुअल डाटा है वो सारे का सारा क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ऐड कर सकते हो। और ये क्या पॉसिबल हुआ आपके इन कलरफुल एलिमेंट्स, इन ग्राफिकल एलिमेंट्स से, जो मैं अक्सर आपको क्या कर रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन को आसान तरीन, इंटरेस्टिंग तरीन बनाएंगे, ना बोर होंगे ना तंग होंगे, और ये तरीका ही होना चाहिए आपका। अब इन दो विजुअल से ज़रा सा आगे चलते हैं और इस विजुअल के ऊपर आते हैं, ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट और बाय GDP इन 2024। 2024 में कौन कौन सी कंट्रीज़ किस कॉन्टेक्स्ट में किस परसेंटेज से ग्रो किया। यहाँ पे देखिए US, ठीक है जी, यहाँ पे सिर्फ 2.1% की ग्रोथ देखी हुई है, कनाडा 1.4, ठीक है, और यहाँ पे ये जो सारा रीजन है स्लो जा रहा है। इस रीजन की, जो कि यूरोपियन यूनियन का रीजन है, इसको देखा जाए 1.0, 0.6, 2.3, 0.8, 0.5, 1.4, UK 0.6। तो मतलब ये हुआ कि वो जो पावर शिफ्ट है जो इस रीजन में कहीं कंसोलिडेट किया करती थी पावर, अब अगेन जिस तरह के इस विजुअल में हमने देखा कि वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रही है। और ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो हमें वो यहाँ पे आते साथ ही 4.5, 4.6, 6.5, 6, 3.2, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ 2 की, 4.2, इवन रशिया सैंक्शन से भरी हुई कंट्री जिसके ऊपर इतनी सैंक्शंस लगी फिर भी 2.6, विच इज़ बेटर देन US। तो अब समझ आ रही है कि पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स का मेंबर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में US की तरफ से टिल्ट हो के इस तरफ आना, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना, पाकिस्तान के लिए अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप को बेहतर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। बाय कैसे मुझे समझ आ रही है, ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट, और इस एक पेज, इस एक विजुअल की मदद से मुझे समझ आ रहा है। तो प्लीज़ डोंट बी लाइक दोज अंकल्स एंड आंटीज़ कि हाँ पाकिस्तान का क्या हुआ जी, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा जी। कम ऑन, आप एस्पिरेंट हो, आपके पास ये वाला दिमाग होना चाहिए कि विजुअल, 3 विजुअल नहीं देखे और पूरी कहानी आपको समझ आने लग गई है। अब ज़रा इसी विजुअल को देखते हैं करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, ठीक है जी, जिसकी वजह से एनर्जी का क्राइसिस हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें बढ़ी। और उसकी प्राइम एग्जांपल ये हमें रीजन बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर रहा है। ये वो सारा रीजन है जो इस वॉर की वजह से इम्पैक्ट हुआ, ठीक है जी। एनर्जी की लाइंस जहाँ से जा रही थी, यहाँ से आपको जो एनर्जी है जो कि वो यूज़ करके क्या कर रहे हैं, इकनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करते हैं, वो जब कट गई यहाँ से, तो हम देख रहे हैं कि ये सारे का सारा रीजन जो कि ग्रोथ में मैक्सिमम यहाँ कहीं फॉल किया करता था, अब वो सिर्फ यहाँ पे फॉल कर रहा है, यानी 0 के आसपास 1, 2, 3 के करीब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी, ड्यू टू रेजिलियंस ऑफ मेजर इकोनॉमीज अचीविंग अ सॉफ्ट लैंडिंग लुक्स इंक्रीजिंगली लाइकली, ये तो कर लेंगे, ठीक है जी। अमिड हाई एनर्जी कॉस्ट एंड कूलिंग लेबर मार्केट, स्वीडन इज फोरकास्ट टू सी वीक ग्रोथ, यानी आपकी क्या हो रही है, मार्केट में एनर्जी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन को वो हिट करेंगी, लेबर मार्केट उससे कूल हो रही है, एनर्जी महंगी है, कौन बंदा
काम करवाएगा, तो जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है ग्रोथ कम हो रही है। सो व्हाट इज़ द लेसन फॉर पाकिस्तान ईयर? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या लेसन हो सकता है कि भाई पाकिस्तान को अपना जो एनर्जी क्राइसिस है, पाकिस्तान के जो एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर बड़ी पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। अभी रिसेंटली मैं कल ही देख रहा था कि कहीं टर्की का जो रीजन है, ठीक है जी, उसका जिक्र करके वो बंदा कह रहा था कि अगले अपने रीजन में जो टर्की है वो अपना एनर्जी का हब जो है वो बन जाएगा, ठीक है जी। और रशिया जो कि आउट हो चुका है, उसकी जगह पे मिडिल ईस्ट से अब टर्की, और टर्की जो है फिर आगे यहाँ पे वो सप्लाई करेगा, और मोस्ट प्रॉबेबली फिर यही उसकी नेटो की एंट्री का टिकट भी बन रहा होगा। सो पाकिस्तान के तो ऑलरेडी उसके साथ रिलेशन बेहतर है, तो पाकिस्तान यहाँ से आने वाली एनर्जी को यहाँ पे डाइवर्ट भी कर सकता है। ये भी इस विजुअल की मदद से आपको समझ आ रहा है। तो सिर्फ आपने ये देखना होता है कि आया ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये जो डाटा है, ये जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही होती हैं, और ये विजुअली, यही अगर आपको मैं एक्चुअल रिपोर्ट्स दिखाऊँ ना, तो आपके ना लाइक होश उड़ जाएंगे। इतनी बोरिंग रिपोर्ट्स, इतने विजुअल है ही नहीं है उसमें कुछ भी। बहुत आपको बुरा लगना था, बहुत मुश्किल लगना था पढ़ते वक्त। लेकिन यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, रिलेशनशिप विद नेबर्स, ठीक है जी, आपके मुस्लिम वर्ल्ड के साथ रिलेशन, तो ये सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट सिलेबस के हिसाब से, पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है जी, करंट अफेयर्स, इंग्लिश एसे, ठीक है जी, उसके साथ आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, ये जितने सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ से इन विजुअल्स की मदद से अब क्लियर होते जा रहे हैं। तो आपके वो जो आइडियाज़ आपको नहीं आ रहे होते, आप कह रहे होते हो कि सर हमारे पास डाटा की कमी है, सो दिस इज़ द वे जी, जिसमें आप क्या करते हो, डाटा आइडिया जनरेट करते हो माइंड में, और ये विजुअल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई एम वर्किंग ऑन दिस विजुअल्स, मैं इनको कलेक्ट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है इस तरह के मैं विजुअल्स कलेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह की प्रिंटेड फॉर्मेट में अब मैं चाह रहा हूँ कि आप तक पहुँचें, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना कि हाँ दिस विजुअल रियली वर्क, ये सच में काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको वो बना रहे होते हैं, इंप्रेसिव बना रहे होते हैं, नो, ये आपको काम आ रहे होते हैं। एक का डाटा, अब ये सिर्फ दो हमने ये एग्जांपल ली थी, यहाँ से हम इस विजुअल पे आए, ठीक है जी, इस विजुअल से हम यहाँ पे आए। इसी तरह 3-4 और विजुअल हो आपके पास पड़े हुए पूरी एक फाइल के फॉर्मेट में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने एंड से बना रहा हूँ। कल को क्या हो रहा होगा, कल को फिर मैं आपको कहूँगा कि यार आपके पास ये विजुअल है, चलो आज आप वीडियो बनाओ, वो मुझे भेजो, मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी। यार दीज आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने एंड से इन विजुअल्स को डिकोड किया, और पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल आपका इंग्लिश ऐसे, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, इवन पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से सब्जेक्ट्स में भी उन्होंने इन विजुअल्स को इस्तेमाल किया। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी तो स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है जी, इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी, इंटरप्रिटेशन का जो स्किल है वो आपका बेहतर होगा। तो अब एग्जामिनर का जो शिफ्ट है वो ट्रेडिशनल वे से हट के इंटरप्रिटेशन पे आ रहा होता है। वो आपसे पूछ रहा होता है कि व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट, व्हाट इज़ योर आइडिया, आप इस बारे में क्या सोचती हो। सो प्लीज़ स्टार्ट थिंकिंग, और वो जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है हाँ पाकिस्तान का क्या हुआ उसको ख़त्म कीजिए। थैंक यू सो मच जी।